हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, निर्सरणी बुक निकाल लीजिए आप लोग। मैम मैंने निकाल लिया। इसका चैप्टर 11। ठीक है, हंस किसका? मैम चैप्टर कौन सा है? मैम हंस मैंने किसका? चैप्टर 11 हंस किसका? जी, 52 से पेज नंबर 52। मैम ओपन कर लिए। कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं सारे चैप्टर, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जो भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। ओके ठीक मैम। है, ओके मैम। ओके मैम। अंश किसका? राजकुमार, सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। राजकुमार, सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। सिद्ध बालक था, कोमल हृदय का बालक। जी हाँ, कोमल हृदय का बालक था, जबकि देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। देवदत्त कैसा था? झगड़ालू और स्वभाव का था। हाँ, कठोर स्वभाव का बालक था। ठीक है, सिद्धार्थ सबके साथ विनम्र व्यवहार करता था। कैसा व्यवहार करता था? विनम्र व्यवहार करता था, मतलब अच्छा व्यवहार करता था। अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे। इसलिए सभी उसकी क्या करते थे? तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है, प्रशंसा करते। जी। यह देखकर देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था। क्या करता था सिद्धार्थ? देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था, मतलब जलन होती थी। हाँ, जलता था उसको। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ राजमहल के बगीचे में टहल रहा था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ राजमहल के बगीचे में क्या कर रहा था? टहल रहा था। हाँ, तभी एक हंस पंख फड़फड़ाता हुआ उसके पैरों के पास आ गिरा। कहाँ से गिरा? हंस आकर ऊपर से गिरा, आकाश से। हंस घायल था, उसके शरीर में एक तीर लगा था, उसके घाव से खून बह रहा था। क्या हो रहा था उसके घाव से? खून बह रहा था। बह रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और धीरे से तीर निकाला, फिर उसका घाव साफ किया और पानी पिलाया। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? सबको क्लियर है आवाज ना? यस मैम। ठीक है, तभी देवदत्त हाथ में धनुष लिए वहां आ गया और बोला, यह मेरा शिकार है। कौन बोला यह मेरा शिकार है? कौन बोला? देवदत्त। हाँ, देवदत्त ने बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यह शब्द किसने बोला? मैम सिद्धार्थ और हंस। सिद्धार्थ ने बोला, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने इसे तीर मारा है, यदि मैं इसे न बचाता तो यह क्या हो जाता? मर जाता। क्या हो जाता? मर जाता। देवदत्त गुस्से में बोला, इसे चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो मैं दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये शब्द कौन बोल रहा है? मैं दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कौन बोल रहा है? मैम देवदत्त। देवदत्त बोल रहा है। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। देवदत्त क्रोधित होकर दरबार की ओर चल दिया। देवदत्त क्रोधित होकर दरबार की ओर चल दिया। सिद्धार्थ भी हंस को गोद में लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। दरबार में पहुंचकर देवदत्त राजा शुद्धोधन से बोला। किससे बोला? किससे बोला? राजा शुद्धोधन से। राजा शुद्धोधन से बोला। ठीक है,
महाराज, सिद्धार्थ के पास जो हंस है वह मेरा है। सिद्धार्थ के पास जो हंस है वह मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया है। सिद्धार्थ ने इसे इस पर अपना अधिकार कर लिया है। कृपया आप मेरा हंस मुझे दिला दीजिए। देवदत्त की बात सुनकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बोलने का संकेत किया। सिद्धार्थ ने हंस को दरबार में रख दिया और कहा, महाराज, यह हंस बिना किसी को कष्ट दिए उड़ रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसके प्राण बचाए हैं, अतः यह हंस मेरा है। ये वाक्य कौन बोल रहा है? अतः यह हंस मेरा है। मैम कौन सिद्धार्थ बोल रहा? बोल सिद्धार्थ बोल रहा है। थोड़ी देर बाद राजा शुद्धोधन कुछ सोचकर बोले, तुम दोनों बारी बारी से हंस को अपने पास बुलाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसी का होगा। सर्वप्रथम देवदत्त ने हंस को अपने पास बुलाया, लेकिन हंस अपनी जगह से टस से मस न हुआ। अब सिद्धार्थ की बारी थी। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से हंस को अपने पास बुलाया। हंस खिसक खिसक कर सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। यह देखकर राजा शुद्धोधन बोले, प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। यह बात स्वयं हंस ने भी सिद्ध कर दी है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, शब्द बोल रही हूँ, अर्थ बताइएगा आप लोग, ठीक है? ओके मैम। झगड़ालू। मैम झगड़ा करने वाला। झगड़ा करने वाला, जो आपस में लड़ते रहते हैं, देखा होगा झगड़ा करते रहते हैं, तो उनको लोग झगड़ालू बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। ईर्ष्या। ईर्ष्या मीन्स क्या होता है? जलन। जलन। देवव्रत क्या करता था? सिद्धार्थ से जलता था, जलन रखता था, ईर्ष्या करता था। घाव। घाव मीन्स चोट। चोट होता है, ठीक है? पीठ। पीठ मीन्स कमर। कमर। हंस को कहाँ चोट लगी थी? कमर पे। कमर पे। कमर पे लगी थी। यस मैम। यस मैम। इनकार करना। मना करना। मना करना, किसी चीज के लिए मना करना। अधिकार। किसी चीज पे अधिकार जमाना क्या होता है? कब्जा करना होता है, जबरदस्ती अधिकार करना, ठीक है? कष्ट। कष्ट मीन्स पीड़ा, जो दर्द देता है। पीड़ा। प्राण। प्राण मीन्स जीवन। जीवन। ठीक है? सिद्ध मीन्स साबित करना। का यस मैम। मैंने लिखा है। ठीक है, जिसने नहीं किया होगा कॉपी में, उसको कठिन शब्द को कंप्लीट कर लेंगे, शब्द अर्थ भी कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? यस ओके मैम। सिद्धार्थ कैसे हृदय का बालक था? मैम कोमल और हृदय का बालक था। कोमल हृदय का बालक था। देवदत्त किससे ईर्ष्या करता था? मैम देवदत्त सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था। सब लोग लिख लिख के लर्न करेंगे, ठीक है? क्योंकि लिखेंगे तो हिंदी की राइटिंग भी अच्छी होगी और मात्राएं भी सही रहेंगी, ठीक है? देवदत्त किसकी ओर चल दिया? देवदत्त कहाँ जा रहा था? दरबार की ओर। जी हाँ, दरबार की ओर जा रहा था, ठीक है? हंस को दरबार में किसने रख दिया? मैम सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने रख दिया। हंस को दरबार में किसने रखा? सिद्धार्थ ने, ठीक है? थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद राजा हंस को अपने पास बुलाओ, ठीक है? यह वाक्य किसने बोला है? मैम राजा शुद्धोधन ने। राजा शुद्धोधन ने बोला है, ठीक है? पेज नंबर 55 पे
बुक में दिख रहा है, अभ्यास कार्य दिया हुआ है। रखा है। ठीक है, पेज नंबर 55 पे अभ्यास कार्य दिया हुआ है। सबका कंप्लीट है? जिसका कंप्लीट Yes, नहीं है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है। मैम। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ राजमहल के बगीचे में टहल रहा था। तभी एक हंस पंख फड़फड़ाता हुआ उसके पैरों के पास आ गिरा। हंस घायल था, उसके शरीर में एक तीर लगा था, उसके घाव से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और धीरे से तीर निकाला। ठीक है। सिद्धार्थ बगीचे में किस समय टहल रहा था? सुबह के समय। सुबह के समय सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहा था। सिद्धार्थ के पैरों के पास कौन आ गिरा? मैम हंस। हंस आ गिरा। सिद्धार्थ के पैरों के पास हंस आ गिरा। हंस को किसने उठाया? मैम सिद्धार्थ ने। हंस को सिद्धार्थ ने उठाया। ठीक है। Yes, ma'am. सिद्धार्थ ने हंस के शरीर में से क्या निकाला? तीर। तीर निकाला। ठीक है, सबका क्लियर हो गया है? सबने कर लिया इसको? Yes, ma'am. कंप्लीट है? पंखुड़ी का बुक में Yes, कंप्लीट है? ठीक है। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। चचेरे भाई थे। ठीक है। सभी सिद्धार्थ की डैश करते थे। प्रशंसा करते थे। क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। मैं दरबार में जाकर तुम्हारी डैश करूंगा। शिकायत करूंगा। मैं दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। राजा शुद्धोधन ने डैश को बोलने का संकेत किया। मैम सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बोलने का संकेत किया। किसने किससे कहा? किसने क्या शिकार है? सिद्धार्थ से। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि यह मेरा शिकार है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यह सब किसने किससे कहा? मैम सिद्धार्थ ने देवदत्त से। सिद्धार्थ ने देवदत्त से। क्लियर हो गया है? इसे चुपचाप मुझे दे दो। कौन बोला? मैम देवदत्त ने सिद्धार्थ से। देवदत्त ने सिद्धार्थ से बोला, इसे चुपचाप मुझे दे दो। ठीक है। तुम दोनों बारी बारी से हंस को अपने पास बुलाओ। यह वाक्य किसने बोला? मैम राजा ने। राजा देवदत्त से कहा, तुम दोनों बारी बारी से हंस को अपने पास बुलाओ। ठीक है। सर गांव का बालक था। मैम कठोर और झगड़ालू स्वभाव का था। हाँ, कठोर और झगड़ालू स्वभाव का बालक था। देवदत्त कैसे स्वभाव का बालक था? कठोर और झगड़ालू। हाँ, कठोर और झगड़ालू स्वभाव का बालक था। देवदत्त के तीर से कौन घायल हो गया था? देवदत्त के तीर से हंस घायल हो गया था। कौन घायल हो गया था? हंस घायल हो गया था। हंस का घाव किसने साफ किया? मैम सिद्धार्थ ने। किसने साफ किया? सिद्धार्थ ने। हंस का घाव सिद्धार्थ ने साफ किया। ठीक है। यस मैम। सिद्धार्थ ने हंस को किसे देने से साफ इनकार कर दिया? देवदत्त को।
सिद्धार्थ ने हंस को देने से देवदत्त को साफ इनकार कर दिया। ठीक है, सबने मैम। कंप्लीट कर लिया है। यस मैम। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवदत्त सिद्धार्थ से ईर्ष्या क्यों करता था? मैम क्योंकि सिद्धार्थ सबके साथ कोमल और विनम्र व्यवहार करता था, इसलिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे। इसलिए यह सब देखकर देवदत्त सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए देवदत्त को क्या उत्तर दिया? मैम सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से साफ इनकार। मैम सिद्धार्थ ने कहा, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने इसे तीर मारा है, यदि मैं इसे न बचाता तो यह मर जाता। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने इसे तीर मारा है, यदि मैं इसे न बचाता तो यह मर जाता। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। आप लोग इसको कॉपी में लिख लिख के लर्न कीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। दरबार में पहुंचकर देवदत्त राजा शुद्धोधन से क्या बोला? मैम दरबार में पहुंचकर देवदत्त ने राजा शुद्धोधन से ये बोला, महाराज सिद्धार्थ के पास जो हंस है वह मेरा है, मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया है। हंस सिद्धार्थ ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है, कृपया आप मुझे मेरा हंस मुझे दिला दीजिए। वेरी गुड, हाँ यही है। ठीक है, यस मैम। लर्न हो गया सबको ये सब चीजें? यस मैम। अंत में हंस किसको मिला और सिद्धार्थ क्यों? ने हंस की जान बचाई थी, इसलिए उसे हंस मिला। प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को मिला। ठीक है, यस मैम। सबका ये क्लियर हो गया है चैप्टर पूरा? यस मैम। अच्छा, कॉपी में होमवर्क में आप लोग दिए गए शब्दों का वाक्य बनाइएगा। भाई प्रशंसा पेज नंबर 57 पे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। भाई प्रशंसा तीर शिकार, इसको बुक में सबने कंप्लीट किया है? यस मैम। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और कॉपी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मैम यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था, इसका शब्दार्थ मैं पूछ रही हूँ, अर्थ बताइएगा आप लोग। चौराहा। ओके मैम। मैम चार राहों वाला धाम। राहों का समूह। क्या होगा? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। उसको क्या कहेंगे? चौराहा। चौराहा। क्या कहेंगे? आप लोगों ने देखा है शहर में है, जगह जगह पे चौराहे बने हुए हैं बड़े बड़े। यस मैम। संकेत, संकेत क्या मीन्स क्या होता है? इशारा। इशारा। इशारों में बात करते हैं, वो संकेत देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होके क्या करते हैं? वो संकेत में बातें करते हैं, गाड़ी जाने के लिए इशारा करते हैं। गाड़ी देखा है सबने? यस मैम। हाँ, तो संकेत करना। इंतजाम। स्थिति मीन्स दशा। दशा। ठीक है, ये चैप्टर कल का वो पढ़ाएंगे, अभी रीडिंग करा दे रहे हैं। ठीक है।
रीडिंग करिए। अचानक मामा जी ने चौराहे पर स्कूटर रोक दिया। प्रणव को यह प्रणव को यह समझ नहीं आया कि उसने मामा जी से के सामने आया। इस लाल बत्ती का अर्थ है रुकना। तुम देख भी रहे होगे कि आसपास की सभी गाड़ियां रुकी हुई हैं। कुछ ही देर में हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का अर्थ है चलना, तब हम आगे चल सकेंगे। प्रणव ने पूछा, पीली बत्ती का क्या अर्थ है? मामा जी ने बताया, इसका अर्थ है तैयार रहना। प्रणव बोला, मामा जी, इस प्रकार से तो समय बर्बाद होता है, इससे क्या लाभ है? मामा जी ने कहा, नहीं प्रणव, इससे समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि इससे हम दुर्घटना से बचे रहते हैं। यह हमारी सुविधा के लिए है। अभिका रुक जाइए, अभिका रुक जाइए। नेक्स्ट कौन है? पंखुड़ी। पंखुड़ी आप पढ़िए। मैम, प्राणा ने मामा जी से पूछा, मामा जी, गांव में तो इस प्रकार ही की कोई बत्ती नहीं होती और न ही सवारी पर जाते समय कोई रुकता है। मामा जी ने प्राणा से समझाया। बड़े गांव शहर में छोटे बेटा गांव शहर से छोटा होता है। वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। वह इतनी भीड़ नहीं होती। आगे। लेकिन दिल्ली जैसा बड़े शहरों में सभी लोग बड़े वाहनों जैसे कार, स्कूटर, बड़े वाहनों जैसे स्कूटर, ऑटो रिक्शा यदि आदि का प्रयोग ऑटो रिक्शा यदि का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था का किसी बीच सताए की हरी बत्ती यातायात की हरी बत्ती जल गई। मामा जी ने अपना स्कूटर आगे बढ़ाया। प्राणा अब सारी स्थिति समझ चुका था। उसे यातायात की हेलो उसे यातायात की
इस व्यवस्था स्थान हो गया था अतः अब तो वह इस व्यवस्था की प्रशंसा करने प्रशंसा प्रशंसा करने प्रशंसा करने लगा था। प्रशंसा करने लगा था। हाँ, तो प्रणव गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया हुआ था? अपने मामा जी के घर। अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था। किसके साथ गया था? अपनी माता जी के साथ। अपनी माता जी के साथ दिल्ली गया था। दिल्ली कैसा शहर है? वहाँ रोडों पर क्या चलती हैं? ऑटो रिक्शा और रिक्शा चलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कहाँ जाता था? अपने मामा के साथ स्कूटर पर बैठ घूमने जा रहा था। और फिर उसे दिखाई दिया लाल, जब ट्रैफिक संकेत में है कि लाल बत्ती जल गई है तो सारी गाड़ियां क्या हो जाती हैं? जहाँ है वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, कुछ देर बाद हरी बत्ती जलती है, फिर तो क्या और करती हैं? गाड़ियां चल देती हैं। हाँ, फिर पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है? पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार होना। मैम जब हरी बत्ती जलती है तब हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जब पीली बत्ती जलती है तो हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी अगर बंद हो गई है तो। ठीक है मैम। सब कुछ समझ में आ रहा है? ये सब क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक है, पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार रहना। ठीक है, मैम। इस प्रकार प्रणव ने क्या क्वेश्चन पूछा अपने मामा जी से? मैम प्रणव ने अपने मामा जी से ये सवाल पूछा कि मामा जी ने बीच रास्ते में स्कूटर क्यों रोक दिया? इससे समय बर्बाद होता है, इससे क्या लाभ होता है? ये क्वेश्चन प्रणव पूछ रहा है अपने मामा जी से कि हमारा समय तो बर्बाद होता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि ट्रैफिक का मतलब क्या है, तो जगह जगह पे रुकना पड़ता था। तो उसने क्या क्वेश्चन किया कि इससे तो हमारा समय बर्बाद होता है, इससे क्या लाभ होता है? तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि ट्रैफिक से क्या फायदा है? बताइए मैम। ट्रैफिक से क्या? मैम ट्रैफिक से ये है कि जब लाल बत्ती जलती है तो सभी गाड़ियां रुक जाती हैं, और जब हरी बत्ती जलती है तब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ियों को आगे बढ़ा देते हैं। और पीली बत्ती का अर्थ है तैयार रहना, कि जब हरी बत्ती जलेगी तब हम लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ सकेंगे। हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों के पालन करने से दुर्घटनाओं से बचते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब हम यातायात के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि समय बचाने के लिए हम नियम तोड़ रहे हैं, तो वो क्या होता है आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लम होती है, समस्याएं खड़ी होती हैं, या दूसरों के लिए भी होती हैं, हमारी वजह से किसी और को भी ये चोट पहुंचती है। इसलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, प्रणव काफी समय से कहाँ नहीं गया था? अपने मामा जी के यहाँ। प्रणव दिल्ली किसके साथ गया? अपनी माता जी के साथ। लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है?
लाल रुक बत्ती जाना। रुक जाना। रुक जाना, लाल बत्ती का अर्थ होता है रुक जाना, ठीक है, या रुकना। यातायात बत्तियां कहाँ नहीं होती? गांव में। गाँव में। गाँव में नहीं होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस ठीक है। मैम। इस चैप्टर से, जो पिछले वाला चैप्टर से दिया गया है काम, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा होमवर्क में सब लोग, ठीक है। मैम। यस मैम। कल इसी टाइम पे क्लास चलेगी आप लोगों की, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। हाँ, और पोयम सबने लर्न कर लिया है? मैम कितना वाली? तिरंगा। हाँ, यस मैम। तिरंगा पोयम सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कल हम मैम, उसको सुनेंगे सबसे, ठीक है। ओके मैम। ना तिरंगा पोयम को 3 बार लिखने को, तो मैंने उसको 3 बार लिख लिया। ठीक है, लिख लिया तो। मैम मैंने भी ना रात को 3 बार पोयम लिखी थी तिरंगा ठीक की। है, अच्छी बात है, गुड। हाँ, तो कल हम तिरंगा पोयम सबसे सुनेंगे, ठीक है। सब लोग अच्छे से लर्न करके आएंगे, कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके। बाकी सबने कठिन शब्द वगैरह सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं अंश किसका का? यस मैम। यस मैम। यूनिट 2 में सब इसकी लिख लिख के तैयारी करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मात्राओं में बहुत ध्यान दीजिएगा, मात्राएं बहुत गलत होती हैं। यस मैम। ठीक है, तो कठिन शब्द, शब्दार्थ, ये सब बार बार लिखेंगे तो लिखने की आदत पड़ जाएगी और सही मात्रा लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यस मैम। ओके, कल इसी टाइम पे मीटिंग ओवर स्टार्ट होगी, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके। ये ठीक है।